हैं नेक्स्ट डिसीज जीआई सिस्टम का। इन्फ्लामेटरी बॉवेल डिसीज, ठीक है। इन्फ्लामेटरी बॉवेल डिसीज देखते हैं आईबीडी। इन्फ्लामेटरी बॉवेल डिसीज में इंक्लूड होता है टू क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर होता है जीआई सिस्टम का, जीआईटी का, जिसमें क्या होता है क्रोन्स डिसीज, जिसको रीजनल इंटराइटिस बोलते हैं, याद रखना है। क्रोन्स डिसीज होता है जिसको रीजनल इंटराइटिस बोलते हैं, और दूसरा होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्या है? अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो देखते हैं क्रोन्स डिसीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस में डिफरेंस। तो क्रोन्स डिसीज का एक और नाम है जिसको रीजनल एंटराइटिस बोलते हैं। ये क्या होता है क्रोन्स डिसीज? इट कैन अकर एनीवेयर फ्रॉम ईसोफेगस टू एनस, बट मोस्ट कॉमन जो होता है टर्मिनल इलियम पे। याद रखना है क्रोन्स डिसीज जो होता है ये एनीवेयर कहीं भी हो सकता है। कहाँ से? फ्रॉम ईसोफेगस से होता है एनस तक, बट मोस्ट कॉमन कहाँ देखने को मिलता है? टर्मिनल इलियम पे। और अल्सरेटिव कोलाइटिस जो होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस जो स्टार्ट होता है इन रेक्टम से एंड मूव होता है अपवार्ड टुवार्ड सीकम के तरफ। याद रखना है अल्सरेटिव कोलाइटिस जो होता है वो स्टार्ट होता है कहाँ से? रेक्टम से स्टार्ट होता है और मूव होता है अपवार्ड टुवार्ड सीकम के तरफ, ठीक है। तो अच्छे से याद रखना है अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है स्टार्ट होता है रेक्टम से एंड मूव होता है अपवार्ड टुवार्ड सीकम के तरफ। अब देखते हैं क्रोन्स डिसीज में क्या है। इट इन्वॉल्व क्या है इंटरमीडिएंट लीजन। याद रखना है क्रोन्स डिसीज में जो होता है इंटरमीडिएंट लीजन होता है जिसको स्किप लीजन भी बोलते हैं। तो क्रोन्स डिसीज में होता है इंटरमीडिएंट लीजन जिसको स्किप लीजन बोलते हैं, और अल्सरेटिव कोलाइटिस में है कंटिन्यूअस लीजन देखने को मिलता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में है क्या है? कंटिन्यूअस लीजन होता है, और क्रोन्स में इंटरमीडिएंट लीजन होता है जिसको स्किप लीजन भी बोलते हैं। अब देखते हैं क्रोन्स डिसीज में नेक्स्ट इन्फ्लामेशन जो है इन्वॉल्व होता है ऑल लेयर ऑफ बॉवेल, ठीक है। इसमें इन्फ्लामेशन होता है ऑल लेयर ऑफ बॉवेल, सो सम टाइम डेवलप फिस्चूला, ठीक है, जिसके कारण कभी क्या है डेवलप हो जाता है फिस्चूला विथ किसमें? विथ क्या है एडजेसेंट स्ट्रक्चर ऑफ बॉवेल, ठीक है। जो क्या है मतलब जो ऑर्गन सटा रहेगा उसमें भी देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर ऑफ वोमेन क्या है? बॉवेल, वेजाइना एंड ब्लेडर। तो याद रखना है इसमें क्या होता है इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है ऑल लेयर ऑफ बॉवेल, सो समटाइम है डेवलप हो जाएगा फिस्चूला एंड एडजेसेंट स्ट्रक्चर ऑफ बॉवेल, वेजाइना और ब्लेडर। अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है? इट इन्वॉल्व ओनली म्यूकोजल लेयर। इसमें याद रखना है ओनली म्यूकोजल लेयर इन्वॉल्व होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस में। सो नेवर क्या है? सो नेवर फ्रॉम फिस्चूला। तो इसमें क्या है कभी फिस्चूला नहीं बनता है, ठीक है। एंड स्ट्रिक्चर, ठीक है, ना कभी फिस्चूला बनता है और ना स्ट्रिक्चर, स्ट्रिक्चर एंड कोलोन बिकम एडिमेटस में डेवलप ब्लीडिंग लीजन एंड अल्सर देखने को मिलेगा। तो याद रखना अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो है इन्वॉल्व होता है ओनली म्यूकोजल लेयर, सो नेवर फिस्चूला एंड स्ट्रिक्चर एंड क्या है कोलोन बिकम क्या है कोलोन है बिकम एडिमेटस हो जाता है और में डेवलप ब्लीडिंग लीजन और अल्सर देखने को मिलता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्रोन्स डिसीज में देखते हैं पॉसिबल कॉज में भी अ जेनेटिक एंड ऑटो इम्यून। याद रखना इसमें पॉसिबल कॉज जो होता है वो जेनेटिक होता है और ऑटो इम्यून होता है। और अल्सरेटिव कोलाइटिस में पॉसिबल क्या है? पॉसिबल कॉज में भी एलर्जिक रिएक्शन, ऑटो इम्यून, हेरिडिटी, बैक्टीरियल ओरिजिन, और क्या है डिस्ट्रक्टिव एंजाइम एंड लेक ऑफ प्रोटेक्टिव सब्सटेंस इन द बॉवेल, क्या है इन द बॉवेल वाल। तो याद रखना अल्सरेटिव कोलाइटिस में पॉसिबल कॉज देखने को मिलता है मे बी एलर्जिक रिएक्शन,
autoimmune, hereditary, bacterial origin, destructive enzyme and lack of protective substance in the bowel wall। देखते हैं हम नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं, इसमें वेट लॉस देखने को मिलेगा, वेट लॉस होगा, डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा। तो याद रखना है, वेट लॉस देखने को मिलता है, डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, माल न्यूट्रिशन हो जाता है एंड डिफिशियंसी हो जाता है, लाइक विटामिन के एंड एनीमिया देखने को मिलता है। ड्यू टू डिफिशियंसी हो जाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। तो याद रखना है क्या क्या है, माल न्यूट्रिशन है, डिफिशियंसी हो जाता है विटामिन के का और एनीमिया, ठीक है, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 के कारण। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है, थिकनिंग एंड शॉर्टनिंग एंड नैरोइंग ऑफ बॉवेल हो जाता है। क्या है, थिकनिंग, शॉर्टनिंग एंड नैरोइंग हो जाता है बॉवेल। एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलता है और क्या है, हार्डनिंग। एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड हार्डनिंग देखने को मिले। क्रैम्प लाइक एब्डोमेन हो जाता है, क्रैम्प लाइक एब्डोमेन पेन देखने को मिलता है आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद है क्रैम्प लाइक एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है खाना खाने के बाद आफ्टर ईटिंग। सीवियर डायरिया देखने को मिलता है, सीवियर डायरिया कंटेनिंग म्यूकस एंड ब्लड इनटू अल्सरेटिव कोलाइटिस। याद रखना है, सीवियर डायरिया कंटेनिंग म्यूकस एंड ब्लड इनटू क्या है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में। और म्यूकस एंड पस देखने को मिलता है इन क्रोन्स डिसीज में, ठीक है। याद रखना है ये अच्छे से, सीवियर डायरिया देखने को मिलेगा, सीवियर डायरिया कंटेंट रहेगा उसमें म्यूकस और ब्लड, कहाँ पे, अल्सरेटिव कोलाइटिस में। अल्सरेटिव कोलाइटिस में सीवियर डायरिया होगा तो उसमें कंटेंट होगा म्यूकस और ब्लड, उसको बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। और क्रोन्स डिसीज में क्या होगा, डायरिया होगा तो म्यूकस और पस देखने को मिलेगा क्रोन्स डिसीज में। हेमेटोचीजिया देखने को मिलता है, हेमेटोचीजिया क्या होता है, क्या होता है, द पैसेज ऑफ ब्राइट रेड ब्लड इन द स्टूल देखने को मिलेगा। हेमेटोचीजिया जो होता है क्या है, क्या, द पैसेज ऑफ द ब्राइट रेड ब्लड इन द स्टूल, ब्राइट रेड क्या है, ब्लड देखने को मिलेगा स्टूल में, उसको हेमेटोचीजिया बोलते हैं। और क्या होता है, इट इज़ मोर फ्रिक्वेंट इन अल्सरेटिव कोलाइटिस, याद रखना है। और ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली अल्सरेटिव कोलाइटिस में देखने को मिलता है। हेमेटोचीजिया जो होता है ये ब्राइट रेड का होता है, ब्लड होता है इन स्टूल में, ठीक है। और ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली अल्सरेटिव कोलाइटिस में देखने को मिलता है। डायग्नोसिस देखते हैं, डायग्नोसिस में बेरियम स्टडी क्या है, बेरियम स्टडी ऑफ द अपर एंड लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड इंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। याद रखना है, बेरियम स्टडी करते हैं ऑफ अपर एंड लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड इंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, बेरियम सल्फेट इज रेडियो ओपेक कंट्रास्ट मीडियम यूज करते हैं रेडियोग्राफिक स्टडी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो बेरियम सल्फेट जो होता है रेडियो ओपेक कंट्रास्ट मीडिया होता है, जो यूज इन क्या है, ग्राफिक स्टडी ऑफ द GIT। अब नेक्स्ट देखते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट मेंटेन करना है अपने को, क्या है, NPO और NBM, ठीक है, स्टेटस ड्यूरिंग एक्यूट फेज, ठीक है। याद रखना है, मेंटेन करना है NPO और NBM स्टडी ड्यूरिंग एक्यूट फेज, ठीक है, ड्यूरिंग एक्यूट फेज। एड एडमिनिस्ट्रेट करना है फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट एंड न्यूट्रिशन बाय IV रूट से ओनली, याद रखना है IV रूट से ओनली। तो याद रखना है, NPO और NBM रखते हैं ड्यूरिंग एक्यूट फेज और एडमिनिस्टर करना है फ्लूड, इलेक्ट्रोलाइट एंड न्यूट्रिशन बाय IV रूट ओनली। और मोनिटर करना है अपने को बॉवेल फॉर परफोरेशन, पेरिटोनाइटिस और हेमरेज के लिए, ठीक है। मोनिटर करना है, मोनिटर ऑफ द बॉवेल फॉर किसके लिए, परफोरेशन, पेरिटोनाइटिस और हेमरेज के लिए, ठीक है।
मॉनिटर करना है ऑफ बॉवेल को फॉर परफोरेशन, पेरिटोनाइटिस और हेमरेज के लिए। एडवाइस करना है टू कंज्यूम लो फाइबर, क्या है, एडवाइस करना है कंज्यूम करो लो फाइबर, हाई प्रोटीन, ठीक है, विटामिन एंड मिनरल, मिनरल में आयरन डाइट। याद रखना है, एडवाइस करना है पेशेंट को कि लो फाइबर डाइट लो, हाई प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल आयरन डाइट लो। एडवाइस करना है टू अवॉइड गैस फॉर्मिंग फूड, गैस फॉर्मिंग फूड को अवॉइड करना है। एडवाइस करना है टू अवॉइड गैस फॉर्मिंग फूड, मिल्क प्रोडक्ट, रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, स्मोकिंग, अल्कोहल, कैफीन कंटेनिंग प्रोडक्ट। तो याद रखना है अवॉइड क्या करना है, गैस फॉर्मिंग फूड, मिल्क प्रोडक्ट, रॉ वेजिटेबल, फ्रूट्स, स्मोकिंग, अल्कोहल और कैफीन कंटेनिंग प्रोडक्ट। एडमिनिस्टर्ड करना है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है, अमाइनो सैलिसिलेट एडमिनिस्टर्ड करना है कॉर्टिकोस्टेरॉइड में, एमाइलो सैलिसिलेट, ये सप्रेस कर देता है इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन को। क्या है, इट सप्रेस इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन। एग्जाम्पल क्या होता है, सल्फासालाजिन। याद रखना है क्या एग्जाम्पल, सल्फासालाजिन। तो एडमिनिस्टर्ड करना है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, अमाइनो सैलिसिलेट देते हैं, ये क्या करेगा, सप्रेस कर देता है इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन को। एग्जाम्पल सल्फासालाजिन। उसके बाद एंटीबायोटिक देते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या है, इंडिकेशन ऑफ सर्जरी। क्या करते हैं, इलियोस्टोमी करते हैं। इलियोस्टोमी इन इन्फ्लामेटरी बॉवेल डिसीज आर परफोरेशन ऑफ कोलोन ड्यू टू कोलाइटिस एंड मैसिव हेमरेज फ्रॉम अल्सर पॉइंट एंड स्ट्रक्चर एंड ऑब्स्ट्रक्शन एंड रिस्क ऑफ द डेवलपिंग कार्सिनोमा। तो इंडिकेशन क्या होता है, इंडिकेशन ऑफ सर्जरी फॉर इलियोस्टोमी कहाँ पे, तो इन्फ्लामेटरी बॉवेल डिसीज में परफोरेशन ऑफ कोलोन हो गया है ड्यू टू कोलाइटिस, मैसिव हेमरेज फ्रॉम द अल्सर पॉइंट, स्ट्रक्चर एंड ऑब्स्ट्रक्शन एंड रिस्क फॉर डेवलपिंग कार्सिनोमा। तो फॉलोइंग सर्जिकल प्रोसीजर आर यूज, ठीक है, तो नेचुरल ऑरिफिस ट्रांसलुमिनल इंडोस्कोपिक सर्जरी, जिसको नोट्स बोलते हैं। याद रखना है कि क्या बोलते हैं, नोट्स। ये क्या होता है, नोट्स, नेचुरल ऑरिफिस ट्रांसलुमिनल इंडोस्कोपिक सर्जरी, जिसको नोट्स बोलते हैं। अब देखते हैं क्या है, क्या है, रेस्ट्रो क्या है, क्या रेस्टोरेटिव प्रोक्टोकोलेक्टोमी, क्या है, रेस्टोरेटिव प्रोक्टोकोलेस्टोमी विथ क्या है, इलियल पाउच एनल एनास्टमोसिस। क्या है, इसको क्या बोलते हैं, RPCIPAA, ठीक है। क्या है, क्या है, रेस्टोरेटिव प्रोक्टोकोलेक्टोमी विथ क्या है, इलियल पाउच एनल एनास्टमोसिस, जिसको RPCIPPA बोलते हैं। ये फर्स्ट रिमूव द कोलोन एंड मोस्ट ऑफ रेक्टम, देन रिजर्व इज क्रिएटेड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कनेक्टेड टू द एनस। इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट रिमूव करेंगे कोलोन को एंड मोस्ट ऑफ रेक्टम, देन रिजर्व इज क्रिएटेड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कनेक्ट कर देंगे एनस से। अ टेम्पररी इलियोस्टोमी थ्रो एब्डोमिनल वॉल इज क्रिएटेड बाय अलाउइंग हीलिंग ऑफ क्या है, रिजर्वर एंड ऑल एनास्टमोसिस साइट। इसमें क्या करेंगे, अ टेम्पररी इलियोस्टोमी थ्रो एब्डोमिनल वॉल इज क्रिएटेड बाय अलाउ हीलिंग ऑफ रिजर्वर एंड ऑल एनास्टमोसिस साइट। विदिन द 1 to 2 month इलियोस्टोमी इज क्लोज। विदिन 1 to 2 month इलियोस्टोमी इज क्लोज्ड। अब देखते हैं नेक्स्ट, टोटल क्या है, टोटल प्रोक्टोकोलेक्टोमी। टोटल क्या है, टोटल प्रोक्टोकोलेक्टोमी विथ परमानेंट इलियोस्टोमी। क्या है, टोटल
कोलेक्टोमी विथ परमानेंट इलियोस्टोमी में इट इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ इंटायर कोलन and the end of terminal ileum from the stoma and ostomy in the right lower quadrant. टोटल प्रोक्टोकोलेक्टोमी विथ परमानेंट इलियोस्टोमी, इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व होता है रिमूवल ऑफ इंटायर कोलन एंड एंड ऑफ टर्मिनल इलियम फ्रॉम द स्टोमा एंड ओस्टोमी इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट। अब देखते हैं आफ्टर सर्जरी अ पेट्रोलियम गॉस ड्रेसिंग इज प्लेस्ड ओवर द स्टोमा, ठीक है, क्या विच इज द फॉलोड बाय अ ड्राई स्टेराइल ड्रेसिंग, क्या है ड्राई स्टेराइल ड्रेसिंग। तो याद रखना है आफ्टर सर्जरी पेट्रोलियम गॉस ड्रेसिंग जो है वो प्लेस करते हैं ओवर द स्टोमा, ठीक है, विच इज फॉलोड बाय ड्राई स्टेराइल ड्रेसिंग। स्टार्ट करना है, स्टार्ट टू पासिंग ऑफ फ्लाटन्स, स्टार्ट टू क्या पासिंग ऑफ फ्लाटन्स बाय स्टोमा आफ्टर कोलेस्टोमी, ये कंफर्म करता है कि पेरिस्टालसिस हैज रिटर्न आफ्टर कोलेस्टोमी, ठीक है। इट यूजुअली अकर आफ्टर 2 days ऑफ सर्जरी, ठीक है, ये स्टार्ट हो जाता है पासिंग ऑफ फ्लाटन्स बाय स्टोमा, ठीक है, आफ्टर कोलेस्टोमी, तो ये कंफर्म कर देता है कि पेरिस्टालसिस है वो रिटर्न हो गया है आफ्टर कोलेस्टोमी, और ये यूजुअली है क्या है आफ्टर 2 days ऑफ सर्जरी देखने को मिलता है। नॉर्मल स्टोमा का जो कलर होता है वो कैसा होता है, तो पिंक टू ब्राइट रेड होता है, पिंक टू ब्राइट रेड, ठीक है, पिंक टू ब्राइट रेड होता है, ठीक है, याद रहना है पिंक टू ब्राइट रेड होता है। एंड पेल पिंक है स्टोमा, ये इंडिकेट करता है लो हीमोग्लोबिन एंड क्या है पर्पल ब्लैक कलर है वो स्टोमा है, इंडिकेट करता है कि क्या कंप्रोमाइज ब्लड सर्कुलेशन हो गया है। पर्पल ब्लैक कलर का जो स्टोमा है वो इंडिकेट करता है कि कंप्रोमाइज हो गया है ब्लड सर्कुलेशन। ये लाइन देखते हैं फिर से, क्या है नॉर्मल कलर जो होता है स्टोमा को कैसा क्या होता है, पिंक टू ब्राइट रेड होता है। नॉर्मल कलर जो स्टोमा का होता है वो पिंक टू ब्राइट रेड होता है, और पेल पिंक स्टोमा अगर हो जाएगा तो ये इंडिकेट करता है कि लो हीमोग्लोबिन हो गया है, लो हीमोग्लोबिन के कारण पेल पिंक स्टोमा हो गया है। और पर्पल ब्लैक कलर का अगर स्टोमा हो जाएगा पर्पल ब्लैक, तो ये इंडिकेट करता है कि कंप्रोमाइज हो गया है ब्लड सर्कुलेशन कंप्रोमाइज हो गया है। तो नॉर्मल कलर याद रखना है क्या है पिंक टू ब्राइट रेड हो गया है, ठीक है, और लो हीमोग्लोबिन है तो क्या है पेल पिंक स्टोमा हो जाता है। और अगर क्या होता है कंप्रोमाइज ब्लड सर्कुलेशन अगर हो जाएगा तो पर्पल ब्लैक कलर का स्टोमा हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है इलियल रिजर्वर एंड इलियल एनास्टोमोसिस, क्या है लास्ट में क्या करेंगे क्या है इलियल रिजर्वर एंड ये क्या है इलियोनल एनास्टोमोसिस। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट डिसीज सिरोसिस ऑफ लिवर, ये क्या होता है, इट इज अ क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिसीज ऑफ लिवर, याद रखना है ये क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिसीज ऑफ लिवर कैरेक्टराइज्ड बाय डिफ्यूज डैमेज ऑफ लिवर सेल, इसमें क्या हो जाता है डिफ्यूज डैमेज ऑफ लिवर सेल जिसको हिपेटोसाइट बोलते हैं, विच आर रिप्लेस्ड बाय स्कार टिश्यू, ठीक है। तो ये है क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिसीज होता है लीवर का, ठीक है, सिरोसिस ऑफ लीवर, जिसमें क्या हो जाता है कैरेक्टराइज्ड बाय डिफ्यूज डैमेज ऑफ लीवर सेल जिसको हिपेटोसाइट बोलते हैं, और ये रिप्लेस हो जाता है स्कार टिश्यू से। इटियोलॉजी देखते हैं इसका सिरोसिस ऑफ लीवर का, अल्कोहलिक जिसको क्या बोलते हैं लेनेक सिरोसिस, याद रखना है अल्कोहलिक को लेनेक सिरोसिस भी बोलते हैं, इसको हॉबनेल लीवर भी बोलते हैं, याद रखना है क्या है अल्कोहल को क्या है लेनेक सिरोसिस भी बोलते हैं, इसको हॉबनेल लीवर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है हाइपर सेंसिटिविटी
एन एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ अल्कोहल विथ माल न्यूट्रिशन कॉल्ड, उसको बोलते हैं अल्कोहलिक सिरोसिस, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज होता है। तो याद रखना है मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, अल्कोहल क्या है, अल्कोहलिक होता है, या फिर जिसको लेनेक सिरोसिस बोलते हैं, इसको हॉबनेल लीवर भी बोलते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज होता है लीवर सिरोसिस का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हाइपर सेंसिटिविटी एंड एक्सेसिव कंजप्शन कर लेगा अल्कोहल को विथ माल न्यूट्रिशन, तो उसी को बोलते हैं अल्कोहलिक सिरोसिस, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज होता है लीवर सिरोसिस का। अब देखते हैं मैक्रोनोडुलर या फिर पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस। क्या मैक्रोनोडुलर, जिसको पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस बोलते हैं, ये होता है ड्यू टू टॉक्सिक केमिकल एंड केमिकल वायरल इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस सी। ठीक है, याद रखना है मैक्रोनोडुलर होता है जिसको पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ड्यू टू टॉक्सिक केमिकल एंड केमिकल वायरल इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस सी। अब कार्डियक सिरोसिस होता है, कार्डियक सिरोसिस ड्यू टू राइट साइडेड, क्या है, ड्यू टू राइट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के वजह से। ठीक है, कार्डियक सिरोसिस होता है ड्यू टू राइट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के कारण। अब देखते हैं बिलियरी सिरोसिस क्यों होता है, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बिलियरी ट्रैक के कारण, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बिलियरी ट्रैक के कारण। अब देखते हैं क्या होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज जो होता है NAFLD, जिसको क्या बोलते हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज। और एक होता है नैश को क्या बोलते हैं, नॉन अल्कोहलिक क्या है, एस्टियो हेपेटाइटिस। ठीक है, नॉन अल्कोहलिक एस्टियो हेपेटाइटिस, जिसको नैश बोलते हैं। अब देखते हैं अल्कोहलिक एंड क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस सी है, वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है। अल्कोहलिक एंड क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस जो होता है सी, स्पेशली हेपेटाइटिस सी, वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है। अब देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ठीक है, देयर आर वेरी वाइड रेंज ऑफ क्लिनिकल फीचर्स। इसमें वेरी वाइड रेंज होता है क्लिनिकल फीचर्स का, जिसमें देखने को मिलता है जॉन्डिस, क्या है, हिपैटोमेगैली, डिस्पेप्सिया, जिसको इंडाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, एनोरेक्सिया देखने को मिलता है और वेट लॉस होता है। तो क्या देखने को मिलता है, जॉन्डिस है, हिपैटोमेगैली, लीवर का साइज बढ़ जाता है, डिस्पेप्सिया जिसको इंडाइजेशन बोलते हैं, एनोरेक्सिया और वेट लॉस हो जाता है। क्या है, फैक्टर हिपैटिकस में फैटी, क्या है, फैटी मस्ट्री, क्या है, फैटी मस्टी एंड मोशी, क्या है, मोशी ब्रीथ, क्या है, मोशी ब्रीथ ऑर्डर ड्यू टू क्रोनिक लीवर डिसीज। फैक्टर हिपैटिकस जो होता है इसमें फ्रूटी मस्टी या क्या है, मोशी ब्रीथ ऑर्डर हो जाता है ड्यू टू क्रोनिक लीवर डिसीज के कारण। एस्ट्रेक्सेसिस देखने को मिलेगा, एस्ट्रेक्सेसिस जिसको लीवर फ्लैप बोलते हैं। क्या है, एस्ट्रेक्सेसिस जिसको लीवर फ्लैप बोलते हैं, इसमें रैपिड एंड नॉन रिदमिक ट्रेमर देखने को मिलेगा रिस्ट और फिंगर में। याद रखना एस्ट्रेक्सेसिस जो होता है जिसको बोलते हैं लीवर फ्लैप, इसमें रैपिड एंड नॉन रिदमिक ट्रेमर देखने को मिलेगा रिट्स और फिंगर में। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन फिर से देख लेते हैं, जॉन्डिस, हिपैटोमेगैली एंड डिस्पेप्सिया जिसको इंडाइजेशन बोलते हैं, एनोरेक्सिया और वेट लॉस देखने को मिलेगा। फैक्टर हिपैटिकस जिसको क्या है, फ्रूटी मस्टी या क्या है, मोशी ब्रीथ ऑर्डर देखने को मिलता है ड्यू टू क्रोनिक लीवर डिसीज के कारण। एस्ट्रेक्सेसिस जिसको लीवर फ्लैप भी बोलते हैं, इसमें रैपिड नॉन रिदमिक ट्रेमर देखने को मिलेगा रिस्ट और फिंगर में। अब नेक्स्ट देखते हैं अपने को कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिलेगा, ब्लीडिंग होगा फ्रॉम ईसोफेजियल वेरिकोज वेन से। तो ब्लीडिंग फ्रॉम ईसोफेजियल वेरिकोज वेन से। क्या है, पोर्टल हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा ड्यू टू इंक्रीज
रेसिस्टेंस टू ब्लड फ्लो थ्रू द लीवर। याद रखना है, पोर्टल हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा ड्यू टू इंक्रीज रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो थ्रू लीवर के द्वारा। पोर्टल हाइपरटेंशन जो है वो ड्यू टू इंक्रीज हो जाएगा रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो थ्रू लीवर। अब एसाइटिस क्या होता है? ड्यू टू प्लाज्मा लीकेज फ्रॉम वेनस कंजेशन ऑफ हिपैटिक कैपिलरीज। एसाइटिस देखने को मिलेगा ड्यू टू प्लाज्मा लीकेज फ्रॉम वेनस कंजेशन ऑफ हिपैटिक कैपिलरीज। अब देखते हैं कोगुलेशन डिफेक्ट भी देखने को मिलेगा। कोगुलेशन डिफेक्ट में डिक्रीज हो जाएगा सिंथेसिस ऑफ बाइल सॉल्ट। कोगुलेशन डिफेक्ट देखने को मिलेगा ड्यू टू डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ बाइल सॉल्ट बाय डिक्रीज लीवर कॉज। बोले तो पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। एग्जाम्पल विटामिन के विच लीड टू डिफिशियंसी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर नंबर क्या है? 2, 7, 9 और 10। 2, 7, 9, 10। तो विटामिन के विच लीड टू डिफिशियंसी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर नंबर 279 पे 10। 279 पे 10 याद रखने का एक ट्रिक है। और देखने को मिलता है कोगुलेशन डिफेक्ट में है, देख लिए हैं क्या है? डिक्रीज हो जाएगा सिंथेसिस बाइल सॉल्ट का बाय किसमें? तो डिक्रीज लीवर क्या है? डिक्रीज लीवर कॉज पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। एग्जाम्पल विटामिन के जिसके कारण विच लीड टू डिफिशियंसी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर नंबर 279 पे 10। पोर्टल सिस्टमेटिक इंसेफेलोपैथी। पोर्टल सिस्टमेटिक इंसेफेलोपैथी एंड हिपैटोरीनल सिंड्रोम। ठीक है, पोर्टल सिस्टमेटिक इंसेफेलोपैथी एंड हिपैटोरीनल सिंड्रोम। ठीक है, देखते हैं रीनल फेलियर है वो एसोसिएटेड विथ हिपैटिक फेलियर। पोर्टल सिस्टमेटिक इंसेफेलोपैथी एंड हिपैटोरीनल सिंड्रोम, इसमें क्या है? रीनल फेलियर देखने को मिलेगा। रीनल फेलियर एसोसिएटेड विथ हिपैटिक फेलियर। रीनल फेलियर देखने को मिलेगा क्या है? रीनल फेलियर एसोसिएटेड विथ हिपैटिक फेलियर। अब नेक्स्ट देखते हैं डायग्नोसिस। असेसमेंट करेंगे ऑफ लीवर फंक्शन का बाय लीवर फंक्शन टेस्ट के द्वारा। बोले तो LFT लीवर फंक्शन टेस्ट। LFT जो होता है इज अ टाइप ऑफ ब्लड टेस्ट। ठीक है, ये टाइप होता है ब्लड टेस्ट का जो यूज किया जाता है डिटरमाइन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन केमिकल। ठीक है, रिलीज बाय लीवर सेल। याद रखना है LFT जो होता है टाइप होता है ब्लड टेस्ट का जो यूज टू डिटरमाइन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन केमिकल रिलीज बाय लीवर सेल। ठीक है, दे आर देखते हैं सीरम क्या है? सीरम ग्लूटामिक ऑक्जैलिक क्या ऑक्जैलो क्या एक्जैलो एसिटिक ट्रांसमिनेज जिसको SGOT बोलते हैं। याद रखना है सीरम ग्लूटामिक ऑक्जैलो एसिटिक ट्रांसमिनेज जिसको SGOT बोलते हैं, या फिर एस्पिरेट क्या है? ट्रांसमिनेज क्या है? एस्पार्टेट ट्रांसमिनेज जिसको AST बोलते हैं। ये नॉर्मल लेवल होता है लेस देन 40 क्या है? लेस देन 40 यूनिट पर लीटर। याद रखना है SGOT को बोलते हैं AST। ठीक है, SGOT का फुल फॉर्म होता है सीरम ग्लूटामिक ऑक्जैलो एसिटिक ट्रांसमिनेज जिसको दूसरा नाम है क्या है? एस्पार्ट ट्रांसमिनेज जिसको AST बोलते हैं, और नॉर्मल लेवल होता है लेस देन 40 यूनिट पर लीटर। अब देखते हैं SGPT जिसको ALT बोलते हैं। SGPT जो होता है उसका फुल फॉर्म सीरम क्या है? सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसमिनेज क्या है? सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसमिनेज SGPT जिसका दूसरा नाम क्या है? एलनिन ट्रांसमिनेज। और इसका नॉर्मल लेवल होता है, इसका भी है लेस देन 40 इंटरनेशनल यूनिट क्या है? लेस देन 40 यूनिट पर लीटर होता है। अब देखते हैं अल्कलाइन फॉस्फेट जो होता है ALP, ये एंजाइम होता है प्रेजेंट होता है लीवर में।
किडनी में, इंटेस्टाइन में, टीथ में, प्लाज्मा में एंड डेवलपिंग बोन में। ALP लेवल है वो ग्रेटर देन नॉर्मल, ठीक है। क्या है, सिग्निफाई डिसऑर्डर लाइक ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, इंट्राहिपैटिक बिलियरी डिसीज एंड नॉर्मल लेवल होता है इसका 80 से 300 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, ठीक है। ALP जो होता है एक एंजाइम होता है और प्रेजेंट होता है लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, टीथ, प्लाज्मा और डेवलपिंग बोन में। ALP लेवल है वो ग्रेटर देन नॉर्मल देखने को मिलेगा सिग्निफाई डिसऑर्डर में, जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, इंट्राहिपैटिक बिलियरी डिसीज एंड नॉर्मल लेवल होता है ALP का 80 से लेके 300 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होता है। और टोटल बिलिरुबिन जो होता है, टोटल बिलिरुबिन मीन्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, याद रखना है। टोटल बिलिरुबिन होता है, टोटल बिलिरुबिन जो होता है मीन्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बोले तो नॉर्मल लेवल होता है इसमें लेस देन 1.5 mg पर DL। टोटल बिलिरुबिन जो होता है, टोटल बिलिरुबिन मीन्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। और नॉर्मल लेवल कितना होता है टोटल बिलिरुबिन का, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आता है, वो 1.5 mg पर DL होता है। द एंजाइम नॉर्मली प्रेजेंट होता है इन सीरम में, ठीक है। नॉर्मली एंजाइम प्रेजेंट कहाँ पे रहता है, तो सीरम में, ब्लड में। बट इट कंसंट्रेशन इंक्रीज इन एक्यूट डैमेज ऑफ लीवर सेल एंड MI। याद रखना है, एंजाइम है नॉर्मली प्रेजेंट होता है सीरम में, बट इट कंसंट्रेशन इंक्रीज इन एक्यूट डैमेज ऑफ लीवर सेल एंड इन MI। अब नेक्स्ट देखते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में एलिवेट कर देंगे हेड ऑफ द बेड, जिससे मिनिमाइज हो जाए ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी। हेड ऑफ बेड को एलिवेट कर देंगे जिससे मिनिमाइज हो जाए ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी। प्रोवाइड करना है सप्लीमेंट्री विटामिन लाइक फैट सोलूबल विटामिन, बोले तो A, D, E और K, ठीक है। याद रखना है, प्रोवाइड करना है सप्लीमेंट्री विटामिन जैसे फैट सोलूबल विटामिन A, D, E और K। सम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बोले तो B2, B3, B5, B9 और B12 एंड मिनरल सच एज कॉपर और आयोडीन। तो सप्लीमेंट्री विटामिन में फैट सोलूबल विटामिन देते हैं जैसे A, D और K, और विटामिन सम टाइम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देते हैं B2, B3, B5, B9 और B12, और मिनरल में कॉपर और आयरन। और मेजर करते हैं वेट एंड एब्डोमिनल गर्थ डेली, मेजर करेंगे वेट और एब्डोमिनल गर्थ डेली। एडमिनिस्टर करना है नियोमाइसिन एडमिनिस्टर करेंगे जो कि एंटीबायोटिक होता है। पर ओरल देते हैं टू किल इंटेस्टाइनल कॉमन सेल बैक्टीरिया, ठीक है। बिकॉज इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जो होता है वो सिंथेसिस कर देता है अमोनिया। इट ऑल्सो यूज बिफोर एनी सर्जरी ऑफ GIT टू मेक क्लोन स्टेराइल। याद रखना है, कोई भी GIT का जो सर्जरी करोगे उससे पहले नियोमाइसिन हम दे देते हैं और ये क्लोन को स्टेराइल कर देता है, ठीक है, जो कि एंटीबायोटिक होता है। तो नियोमाइसिन हम एडमिनिस्टर करते हैं जो कि एंटीबायोटिक होता है और पर ओरल रूट से देते हैं। ये किल कर देता है इंटेस्टाइनल कॉमन सेल बैक्टीरिया को, बिकॉज इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है वो सिंथेसाइज कर देता है किसका, अमोनिया का, ठीक है। और क्या है इसमें, इट ऑल्सो यूज बिफोर एनी सर्जरी ऑफ GIT जिससे टू मेक क्लोन स्टेराइल हो जाए। एडमिनिस्टर करना है सीरम लैक्टुलोज देते हैं जो कि सिंथेटिक डाइसेक्राइड होता है, सिंथेटिक डाइसेक्राइड। तो एडमिनिस्टर करते हैं सिरप लैक्टुलोज, ये सिंथेटिक डाइसेक्राइड होता है। इट इज़ यूज टू ट्रीट कंस्टिपेशन एंड इंसेफेलोपैथी, ठीक है, डैट डेवलप इन पेशेंट विथ एडवांस सिरोसिस ऑफ द लीवर, बोले तो हिपैटिक इंसेफेलोपैथी। याद रखना है, इट इज़ यूज टू ट्रीट कंस्टिपेशन एंड द इंसेफेलोपैथी एंड डैट डेवलप इन पेशेंट विथ एडवांस
सिरोसिस ऑफ द लीवर बोले तो हिपैटिक इंसेफेलोपैथी। ठीक है, क्या है, इट इज यूज टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन एंड द इंसेफेलोपैथी एंड डेवलप पेशेंट विथ एडवांस सिरोसिस ऑफ द लीवर बोले तो हिपैटिक इंसेफेलोपैथी। अब देखते हैं द अनएब्जर्व शुगर प्रोड्यूस डायरिया एंड डिक्रीज लेवल ऑफ अमोनिया बाय एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया इन द फीसेस। द अनऑब्जर्व शुगर वो प्रोड्यूस कर देता है डायरिया एंड डिक्रीज कर देता है लेवल ऑफ अमोनिया बाय द एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया इन फीसेस। देखते हैं नेक्स्ट डिसीज पेनक्रिएटाइटिस। ये क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द पेनक्रियाज विथ एसोसिएटेड एस्केप ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम इनटू सराउंडिंग टिश्यू। याद रखना है, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है पेनक्रियाज का विथ एसोसिएटेड एस्केप ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम इनटू सराउंडिंग टिश्यू ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम इनटू पेनक्रियाज और सराउंडिंग टिश्यू। याद रखना है, इसमें ड्यू टू एक्टिवेशन हो जाता है पेनक्रियाटिक एंजाइम इनटू पेनक्रियाज और सराउंडिंग टिश्यू rather than intestine and cause autoimmune digestion of pancreas by its own enzyme। ठीक है, याद रखना है, इसमें ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम इनटू पेनक्रियाज और सराउंडिंग टिश्यू रेदर देन इंटेस्टाइन एंड कॉज ऑटोइम्यून डाइजेशन ऑफ पेनक्रियाज बाय इट्स ओन एंजाइम। टाइप देखते हैं इसका, मेनली 2 टाइप का देखने को मिलता है। पहला होता है एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस और दूसरा होता है क्रोनिक। एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस जो होता है सडन एंड सिंगल अटैक ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियाज देखने को मिलता है। सडन एंड सिंगल अटैक ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियाज। अटैक है वो मे बी रिकरेंट विथ रेजुलेशन बोले तो रिकवरी, ऑल्सो कॉल्ड उसको एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस बोलते हैं। अटैक होता है वो मे बी रिकरेंट विथ रिजोल्यूशन बोले तो रिकवरी, उसको बोलते हैं एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस। एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस का एटियोलॉजी देखते हैं। अल्कोहलिक एब्यूज है, अल्कोहल एब्यूज बोले तो मे बी इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक डक्ट बाय गॉलस्टोन आर द मोस्ट कॉमन कॉज होता है। ठीक है, याद रखना है, एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है वो गॉलस्टोन होता है। ठीक है, अल्कोहलिक एब्यूज पर्सन है वो मे बी इंक्रीज कर देगा सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक डक्ट बाय गॉलस्टोन बोले तो आर द मोस्ट कॉमन कॉज। अब देखते हैं नेक्स्ट बिलियरी ट्रैक डिसीज। बिलियरी ट्रैक डिसीज जो होता है वो मोस्ट कॉमन फीमेल में देखने को मिलेगा। बिलियरी ट्रैक डिसीज एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस का किसमें, तो मोस्ट कॉमन फीमेल में देखने को मिलेगा बिलियरी ट्रैक डिसीज सच एज गॉल ब्लेडर स्टोन एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। सच एज कैसे, तो गॉल ब्लेडर स्टोन एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। वायरल इन्फेक्शन भी है, एग्जाम्पल HIV, मम्स एंड कॉकजेकी वायरस। वायरल इन्फेक्शन में HIV, मम्स एंड कॉकजेकी वायरस। सम ड्रग है लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड, NSAID एंड ओरल कंट्रासेप्टिव। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया है लाइक हाइपर पैराथायरॉयडिज्म एंड हाइपर कैल्सेमिया। ठीक है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर लाइक क्या है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म और हाइपर कैल्सेमिया। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं इसका, क्या होता है, सडन एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा इन मिड एपिगैस्ट्रिक एंड लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में। याद रखना है, सडन एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा इन मिड एपिगैस्ट्रिक और लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में, डैट रेडिएट टू बैक, और ये रेडिएट होगा बैक के तरफ।
तो सडन पेन होगा एब्डोमिनल पेन कहाँ पे, इन मिड एपिगैस्ट्रिक एंड लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट डैट रेडिएट टू बैक। और पेन होगा इंक्रीज होगा बाय इनटेक ऑफ अल्कोहल और फैटी फूड से। पेन है वो इंक्रीज हो जाएगा अगर इनटेक करेगा अल्कोहल और फैटी फूड। तो एब्डोमिनल टेंडरनेस और गार्डनिंग देखने को मिलेगा। एब्डोमिनल है वो टेंडरनेस और गार्डनिंग देखने को मिलेगा। कूलेन साइन और टर्नर साइन देखने को मिलता है एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस में। तो कूलेन साइन जो होता है वो कूलेन साइन ये ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है कहाँ पे, तो पेरी अम्बलाइकल रीजन एंड एब्डोमेन के पास कूलेन साइन देखने को मिलता है एक्यूट, क्या है, एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस में। और टर्नर साइन भी। एक कूलेन साइन जो होता है वो ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है और पेरी अम्बलाइकल रीजन और एब्डोमेन पे। और इट अकर ड्यू टू ब्लड स्टेन, क्या है, ब्लड स्टेन एग्जीक्यूट ड्यू टू हाइपोकैल्सेमिया एंड इंट्रावास्कुलर डैमेज इनटू पेनक्रियाज बाय सर्कुलेटरी ट्रिप्सिन के कारण। तो याद रखें कूलेन साइन जो होता है वो ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है पेरी अम्बलाइकल रीजन एंड एब्डोमेन के पास। और इट अकर ड्यू टू ब्लड स्टेन एग्जीक्यूट ड्यू टू हाइपोकैल्सेमिया एंड इंट्रावास्कुलर डैमेज के कारण इनटू पेनक्रियाज में बाय सर्कुलेटरिंग ट्रिप्सिन। और टर्नर साइन जो होता है ये ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है और फ्लैंक रीजन पे। टर्नर साइन जो होता है ये ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है फ्लैंक रीजन में ड्यू टू हाइपोकैल्सेमिया के कारण, ड्यू टू हाइपोकैल्सेमिया के कारण। बोथ साइन आर इंडिकेट ऑफ पेनक्रिएटाइटिस। और दोनों जो साइन होता है वो पेनक्रिएटाइटिस का साइन होता है। और डायग्नोसिस कैसे करते हैं एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस का, तो इसमें एलिवेटेड रहेगा सीरम लेवल ऑफ WBC, बिलिरुबिन और लाइपेज। ठीक है, लाइपेज जो होता है डायग्नोस्टिक मार्कर होता है। लाइपेज जो होता है ना डायग्नोस्टिक मार्कर होता है पेनक्रिएटाइटिस का। पेनक्रिएटाइटिस का है और लाइपेज है वो डायग्नोस्टिक मार्कर होता है। एंड अमाइलेज याद रखना है, तो लाइपेज को याद रखना है जो कि डायग्नोस्टिक मार्कर होता है किसका, तो किसका होता है, पेनक्रिएटाइटिस का। लाइपेज है वो डायग्नोस्टिक मार्कर होता है पेनक्रिएटाइटिस का। इसमें सीरम लेवल ऑफ WBC बढ़ा रहेगा, बिलिरुबिन बढ़ा रहेगा, अमाइलेज बढ़ा रहेगा और लाइपेज बढ़ा रहेगा। लाइपेज जो होता है डायग्नोस्टिक मार्कर होता है। अब देखते हैं क्रोनिक पेनक्रिएटाइटिस। क्रोनिक पेनक्रिएटाइटिस जो होता है रिपीटेड अटैक ऑफ पेनक्रिएटाइटिस और कंटिन्यूअस इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियाज which result into scarring and classification of pancreatic tissue। क्रोनिक पेनक्रिएटाइटिस जो होता है ये रिपीटेड अटैक होता है पेनक्रिएटाइटिस का और कंटिन्यूअस इन्फ्लामेशन हो जाएगा पेनक्रियाज का, विच रिजल्ट इन स्केरिंग एंड कैल्सिफिकेशन ऑफ पेनक्रिएटाइटिक टिश्यू। इसमें क्या होता है, डैमेज हो जाता है एंड इरिवर्सिबल, क्या है, द डैमेज इज इरिवर्सिबल होता है एंड अफेक्ट होता है इंडो एंड एक्सोक्राइन फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज। इसमें डैमेज हो जाता है जो कि इरिवर्सिबल होता है और अफेक्ट होता है इसमें इंडो और एक्सोक्राइन फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज। अब देखते हैं नेक्स्ट इटियोलॉजी। इसका इटियोलॉजी देखते हैं क्रोनिक पेनक्रिएटाइटिस का। एक्सेसिव एंड क्रोनिक इंटेक ऑफ अल्कोहल, अगर एक्सेसिव एंड क्रोनिक इंटेक करेगा अल्कोहल तो देखने को मिलेगा। बिलियरी ट्रैक्ट डिसीज हो गया है लाइक कोलीलिथियासिस, बीच में कॉज ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ स्पिंटर ऑफ ओडाई, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज होता है। ठीक है, तो याद रखना है बिलियरी ट्रैक्ट डिसीज जो होता है लाइक कोलीलिथियासिस बीच कॉज क्या है, इन्फ्लामेशन कर देगा स्पिंटर ऑफ ओडाई को, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज होता है बिलियरी ट्रैक्ट डिसीज। तो याद रखना है क्रोनिक पेनक्रिएटाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो बिलियरी ट्रैक्ट डिसीज होता है।
क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं क्रोनिक पेनक्रिएटाइटिस का। तो स्टोटोरिया देखने को मिलेगा क्रोनिक पेनक्रिएटाइटिस का क्लिनिकल फीचर्स में। स्टोटोरिया जो कि फैट होता है स्टूल में, विच कॉज फाउल स्मेलिंग ऑफ स्टूल, जिसके कारण फाउल स्मेलिंग ऑफ स्टूल देखने को मिलेगा। तो स्टोटोरिया जो होता है वो फैट हो जाता है स्टूल में, ठीक है, विच कॉज फाउल स्मेलिंग ऑफ स्टूल। एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा एंड टेंडरनेस, और विच रेडिएट टू बैक। एब्डोमिनल पेन और टेंडरनेस देखने को मिलेगा और विच रेडिएट टू बैक। लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट मास देखने को मिलेगा, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में मास देखने को मिलेगा। साइन एंड सिम्टम ऑफ डायबिटिक मलाइटस देखने को मिलेगा, डायबिटिक मलाइटस का साइन सिम्टम देखने को मिलेगा, ठीक है। जॉन्डिस देखने को मिलेगा, वेट लॉस हो जाएगा और मसल वास्टिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। जॉन्डिस, वेट लॉस और मसल वास्टिंग देखने को मिलेगा। तो क्या क्या है, स्टोटोरिया देखने को मिलेगा जो कि फैट होगा स्टूल में, विच कॉज फाउल स्मेलिंग ऑफ स्टूल। एब्डोमिनल पेन टेंडरनेस देखने को मिलेगा और विच रेडिएट टू बैक के तरफ चला जाएगा। लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में मास देखने को मिलेगा और साइन एंड सिम्टम ऑफ डायबिटिक मलाइटस, जॉन्डिस, वेट लॉस और मसल वास्टिंग देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट देखते हैं, द पेशेंट शुड रिसीव नथिंग बाय माउथ अनटिल पेन, नोजिया एंड वोमिटिंग इज रिजॉल्व। याद रखना है, जब तक पेन, नोजिया और वोमिटिंग रिजॉल्व ना हो जाए तब तक माउथ से कुछ नहीं देना है। बोले तो नथिंग बाय माउथ, एनबीएम मेंटेन करना है, ठीक है। अब देखते हैं टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट फॉर पेशेंट विथ सीवियर पेनक्रिएटाइटिस। याद रखना है, टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट फॉर पेशेंट विथ सीवियर पेनक्रिएटाइटिस। एडवाइस करना है फॉर लिमिट इनटेक ऑफ फैट एंड प्रोटीन। याद रखना है, एडवाइस करना है कि लिमिट इनटेक करो फैट का और प्रोटीन का। एडवाइस करना है क्या है, सोमैटोस्टैटिन फॉर इनिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक मोटिलिटी एंड गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन एंड ब्लॉकिंग ऑफ द एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज इन द पेशेंट विथ एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस। याद रखना है, एडमिनिस्टर करेंगे क्या सोमैटोस्टैटिन। ये क्या करेगा, इनिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक मोटिलिटी एंड गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को, और ब्लॉक कर देगा एक्सो एंड इंडोक्राइन फंक्शन को ऑफ द पेनक्रियाज इन द पेशेंट विथ एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस। एडमिनिस्टर्ड करना है क्या पेनक्रिएटिन, जो कि मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ एंजाइम और चिपली अमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीएज यूज इन द पेशेंट विथ क्रोनिक पेनक्रिएटाइटिस who do not secrete adequate amount of their own pancreatic enzyme, ठीक है। याद रखना है, एडमिनिस्टर्ड करेंगे क्या है पेनक्रिएटिन, जो कि मिक्सचर ऑफ एंजाइम होता है, जो कि इसमें चिपली अमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीएज होता है, जो यूज करते हैं पेशेंट में विथ क्रोनिक पेनक्रिएटाइटिस में, ठीक है। जो क्या करेगा, डू नॉट सीक्रेट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ देयर ओन पेनक्रियाटिक एंजाइम। अब देखते हैं मेपेरिडीन है, मेपेरिडीन को हम पैथिडीन बोलते हैं, मेपेरिडीन को पैथिडीन। ये क्या है, इज अ काइंड ऑफ ऑपवाइड एनाल्जेसिक होता है, जो विच इज बिलीव्ड टू इंड्यूस लेस ऑफ बिलियरी स्पाज्म। बोले तो स्पाज्म ऑफ पेनक्रियाटिक डक्ट एंड स्पिंटर ऑफ ओडाई, ठीक है। एंड देन मोर्फिन एंड कोडीन है। सो मेपेरिडीन इज प्रिफर्ड एनाल्जेसिक इन कोलेसिस्टाइटिस एंड पेनक्रिएटाइटिस एंड बिलियरी कोलिक में। तो याद रखना है, मेपेरिडीन है वो प्रिफर्ड किया जाता है, प्रिफर्ड एनाल्जेसिक होता है
कोलेसिस्टाइटिस में, पेनक्रिएटाइटिस में और बिलियरी कोलिक में। याद रखना है ये लाइन। मेपेरिडीन जो होता है वो प्रिफर्ड एनाल्जेसिक होता है कोलेसिस्टाइटिस, पेनक्रिएटाइटिस और बिलियरी कोलिक में। ठीक है, मेपेरिडीन है प्रिफर्ड एनाल्जेसिक होता है कोलेसिस्टाइटिस, पेनक्रिएटाइटिस और बिलियरी कोलिक में। अब देखते हैं मोर्फिन है, ये कॉज कर देता है स्पाज्म ऑफ बिलियरी ट्रैक, इसीलिए मोर्फिन हम नहीं देते हैं इसमें। ठीक है, सो इट कंट्रा इंडिकेटेड होता है पेनक्रिएटाइटिस में एज एन एनाल्जेसिक। A nasogastric tube may be inserted and placed on low and intermittent suction to reduce hydrochloride acid level और relieve gastric distension because increase level of gastric juice and gastric distension may cause of pancreatic stimulation। तो याद रखना है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है मे बी इंसर्टेड एंड प्लेस्ड ऑन द लो इंटरमीडिएट सक्शन टू रिड्यूस HCl लेवल एंड रिलीव हो जाए गैस्ट्रिक डिस्टेंशन एंड इंक्रीज लेवल ऑफ गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक डिस्टेंशन है ये मे कॉज पेनक्रिएटाइटिक स्टिमुलेशन, इसीलिए एडवाइस करना है टू अवॉइड अल्कोहल कंजप्शन और क्या एंड लिमिट इनटेक ऑफ फैट और प्रोटीन। याद रखना है अल्कोहल को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं और लिमिट करने के लिए बोलते हैं फैट और प्रोटीन को।